फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, सच की देवी यानी कंगना रनौत, ऐसे ही उन्होंने अपनी परसेप्शन बनाई हुई है। हर चीज परसेप्शन बेस्ड ही होती है। तो सच की देवी के लिए सच का ही सामना करना पड़ेगा और सच्चा ही रिव्यू देना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज फार एज पॉसिबल। तो ये लॉकअप करके जो इनका नया वेब शो आ रहा है एकता कपूर का, और बालाजी के ऊपर भी और MX प्लेयर के ऊपर भी रिलीज होगा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने देखा ट्रेलर के अंदर, क्या देखा, क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैडम के हाथ में एक लीश है, हंटर टाइप है, जो वो लोगों के ऊपर मारेंगी अगर वो जो भी करेंगे। पता नहीं इस क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो लॉकअप के अंदर है। लॉकअप के उनको बाहर आना है और जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी ये खाना परोसेंगे वो खाना पड़ेगा। वहाँ पर ही सुसु पॉटी होगा, जो भी होगा, नहाना धोना भी वहीं होगा। और क्योंकि वो ग्रिल्स हैं तो आपको सब कुछ दिख भी रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है। आई एम नॉट टू श्योर कि इंडियन ऑडियंसेस इसको किस तरीके से लेंगी। और शायद ये वही कंगना रनौत है जो ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ऐसे लोगों को नहाते हुए देखना तो नहीं लिखा है कहीं पर भी। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। आई थिंक किसी भी संस्कृति में ये नहीं लिखा कि नहाते हुए लोगों को देखो तो कपड़े उतरेंगे और ये सब होगा, वो सब होगा। डायलॉग्स तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हुए। बट इसको देख के मुझे जो इंग्लिश का एक वर्ड होता है स्लीजी, जो एक स्टैम्प हो चुका है ऑलमोस्ट ओल्ड बालाजी के साथ भी, एक ऑल्टरनेट वर्ड ही हो गया है ऑलमोस्ट स्लीजी। मतलब कुछ भी आएगा तो ऐसे बेशर्मों वाला ही आएगा। ऐसा ही कुछ आ रहा है। बट एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंगली कंगना के बारे में जो अच्छी लगी वो लगी कि जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है एज अ वार्डन जिसे कहते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। उनकी जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। वो हमेशा एक्टिंग तो अच्छी करती हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन जो शो का कॉन्सेप्ट है, to be extra bold by a person who claims to be connected or to be very close to Indian traditions, ये सब समझ में नहीं आया मुझे। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो ट्रूली, तो फिर आपके कंटेंट के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करता है। तो एक साइड पर आपकी मूवी आती है कि जिसके अंदर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पोर्ट्रेयल दिया, कुछ फिर इस तरीके का वेब सीरीज आता है जिसके अंदर मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही बोल्ड एक्ट्स हो रहे हैं। अभी ट्रेलर से ही एविडेंट हो रहा है और उसी के ऊपर इसको सेल किया जा रहा है। तो मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था जाके, क्योंकि वो अच्छा होता है, तुम्हें इनसाइट्स मिलती हैं। क्योंकि मैं अगर अपने दिमाग से कुछ बोलूँगा तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन होती है। कलेक्टिव अगर वॉइस होती है तो इसका मतलब है सब लोग उसको उसी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। तो कलेक्टिव वॉइस ये है कि कंगना का बहुत अच्छा एक्ट है। कंगना ने बहुत ही बढ़िया इसके अंदर छोटे से ही ट्रेलर के अंदर बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। और उनके जो आउटस्पोकननेस है उसको यहाँ पर मेकर्स यूटिलाइज करेंगे। हार्श वर्ड्स का यूज़ होगा। पर एट द सेम टाइम कुछ सेंसिबल लोग हैं नीचे जो सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देख रहे हैं, बट पर्पज इन लाइफ में भी देख रहे हैं कि जब आप ऐसा अपने आप को इंसान बताते हैं जो कि ट्रेडिशंस के, भारत की सभ्यता में के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और फिर आप इस तरीके का शो करते हैं, तो ये शोभा नहीं देता। तो इस तरीके के भी कमेंट्स हैं। आपका क्या विचार है कि इस तरीके का शो शी शुड बी डूइंग इट और शी शुड नॉट बी डूइंग इट? इस शो से क्या उनकी जो छवि है उसके ऊपर कुछ दाग धब्बे आएंगे कि उनका जो डेयरिंग अवतार है वो और ज़्यादा डेयरिंग तरीके से हमें दिखेगा और ज़्यादा लोग उनको बिंदास बैडएस समझेंगे? आपको क्या लगता है? या फिर तीसरा एक और ऑप्शन हो सकता है, लोग ये सोचें कि यार सन्नू की अपने को एंटरटेनमेंट से मतलब है। जैसे वो बॉस आई थी ना अक्षय कुमार की, मेरे को क्या मतलब, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, तो मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। बाकी चाहे दुनिया भर में डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, वैसे उसका भी आधा कॉपी है। बाय बाय।